वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कुछ पार्ट हमने कल देख लिया था। आ, सबसे पहले प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी कैंपस का इंटरनेट, चाहे आपका कॉलेज हो या कोई बड़ा ऑफिस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे अपने एम्प्लॉयज के लिए और जो गेस्ट आ रहे हैं उनको इंटरनेट देने की व्यवस्था की जाती है। और बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसा कि आपने लैन सर्वर विजिट में आपने एक असाइनमेंट के तौर पे दिया था। या किसी का लैन सर्वर भी हमने आपको बोला था लिख के दीजिए। तो आप लोगों में 6 लोगों ने लिख के दे दिया, बाकी अभी वेटिंग में है। तो उसी का हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने सामुलेटर की मदद ली थी। पैकेट ट्रेसर एक सामुलेटर है जिसकी बेसिक वर्जन पे हम लोग आज काम करेंगे। सबसे पहले इस पैकेट ट्रेसर पे कैसे काम किया जाता है इसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। तो ये हमने कल थोड़ा सा डिजाइन किया था कि हाउ टू सेलेक्टेड द डिवाइसेज, डिवाइस को कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये हम जब आपको जो विजिट किया उसके अंदर एक हमने राउटर दिखाया था। ये जो कस्टमर एज राउटर है ये हमारे लैन सर्वर में या कोई भी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मैंने टीएमयू लिखा है तो वहाँ पे भी इसी तरह का सेम व्यवस्था होगी। और कैंपस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे स्विचेस के प्रयोग करने पड़ेंगे। और कैंपस में भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग वाईफाई से जोड़ते हैं, ज़्यादातर समय चेंज हो गया है तो आजकल वाईफाई का ही एक तरह से जमाना कह सकते हो। ठीक है, फिर भी मुझे स्टेबल इंटरनेट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे मुझे आपको पूरा केबल व्यवस्था से इंटरनेट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यह है कि हम लोग टेम्प्रोरी छोटे मोटे काम करने के लिए, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपको इतना स्टेबल इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए और आप इंटरनेट जो भी काम करते हैं उसमें ब्रेक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपको पता नहीं चलता कि स्टेबिलिटी क्या होती है। आपको थोड़े बहुत इंटरनेट किया, थोड़ा ब्रेक भी हुआ तो आपको पता नहीं चला। लेकिन जहाँ पे प्रॉपर जैसे लाइव स्ट्रीमिंग, अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे हूँ। ठीक है, तो मुझे एक ऐसे इंटरनेट की ज़रूरत है जो एक पल के लिए भी डिस्कनेक्ट ना हो। ठीक है, तो अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी मैं स्टेबल लाइन वाले जो इंटरनेट है लैन उस पर काम कर रहा हूँ। तो मेरी इंटरनेट की कैपेसिटी ऐसी होगी कि ये एक पल के लिए भी ब्रेक नहीं होगा और बिल्कुल जो मैं कम्युनिकेट करूंगा प्रॉपरली सभी तक प्रॉपर जाएगा। सामने वाले का इंटरनेट में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये कुछ वाईफाई से जुड़ेंगे तो उनके लिए भी हम यहाँ व्यवस्था कर देते हैं। इसी में अगर आप जाएंगे, ये पहला राउटर है, आप नीचे जाएंगे तो यहाँ लिखा भी आएगा। स्विच का सिंबल हो गया, हब भी हो गया और वायरलेस डिवाइस भी हो गया। तो वायरलेस डिवाइस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे बहुत तरह के वायरलेस डिवाइस हैं। एक्सेस पॉइंट है, दूसरा एक्सेस पॉइंट पीटीए है। इन सब के अलग अलग मतलब होता है। पहला सिंपल, जो पहला है एक्सेस पॉइंट। जैसे कि घर में भी आप मॉडेम खरीद के लाते हो तो आप बिल्कुल ये नहीं चाहोगे कि मैं मॉडेम खरीद के लाऊं फिर मैं बैठ के कॉन्फ़िगरेशन करूँ। कि सब लोग इंजीनियर नहीं होते, वो चाहते हैं घर पे आओ सीधा काम शुरू हो जाए। तो ये जो पहला वाला है एक्सेस पॉइंट, इसके अंदर बेसिक सॉफ्टवेयर सब कुछ पहले से पड़ा है तो इसमें आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगले जो है, किसी ए है किसी में एन लिखा हुआ है, इसमें सेटिंग की जरूरत पड़ेगी। एक आपका ये WRT 300N, ये मॉडेम राउटर्स होते हैं। कई जगह टावर पे थ्रू भी हॉट स्पॉट दिया जाता है और कई जगह सर्वर के थ्रू बनाकर भी दिया जाता है वाईफाई। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल अभी अभी हम लोग लर्निंग स्टेज है, पहले स्टेज पे चल रहे हैं। तो अभी हम पहले यहाँ पे सिंपल एक्सेस पॉइंट लेंगे। इस एक्सेस पॉइंट से कुछ डिवाइस भी लेनी पड़ेगी जो वायरलेस कनेक्ट हो जाए। तो इंड यूजर यहाँ पे नास्ट में क्लिक करेंगे, इंड पे आएंगे। कंप्यूटर्स है, टैबलेट है और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वायरलेस टैबलेट आ गया, ये वायरलेस आपका स्मार्टफोन आ गया। ये सब कनेक्ट हो जाएंगे। आज का जो टैबलेट है, अभी चूंकि मैंने इस पर कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया था तो ये जुड़ गया आपका। ठीक है ना। आप अपने, लेकिन नॉर्मली क्या होता है हमारे वाईफाई को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी किया जाता है और ट्रिपल ए सर्वर के माध्यम से भी कंट्रोल किया जाता है। दोनों चीजें होती हैं। तो इसको पासवर्ड प्रोटेक्शन भी लगे हाथ देख लेते हैं। क्लिक करेंगे और ये हमने एक्सेस पॉइंट पे क्लिक किया। आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएं। इसमें दो पोर्ट है, पोर्ट 0 और पोर्ट 1। ठीक है, तो पोर्ट 0 जो होता है वो होता है यहाँ से लाइन केबल से यहाँ कनेक्ट करने के लिए। और पोर्ट 1 जो है आपका ये वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। तो पोर्ट 1 में जाएंगे तो ये SSID का मतलब होता है कि ये जो मोबाइल लैपटॉप से लोग जुड़ रहे हैं उनको किस नाम से दिखेगा। तो मैं यहाँ पे नाम बदल देता हूँ। मैं यहाँ पे TMU हॉस्टल लिख देता हूँ। ठीक है ना, TMU हॉस्टल लिख देता हूँ।
और पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूंगा। अभी जैसे मैंने लिखा तो बाय डिफॉल्ट डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट है। WEP पासवर्ड है, WPA है, WPA सब है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी आप पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम सिंपल WEP एक कॉन्सेप्ट है, पासवर्ड बनाने के अलग अलग कॉन्सेप्ट भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं WEP यूज कर रहा हूँ और ये कह रहा है 10 हेक्साडेसिमल का होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ABCD हो गया 10 डिजिट का, ये 10 डिजिट का। इसमें भी ये चूंकि यहाँ पे सिमुलेटर है तो यहाँ तो रियल चीज दिखा दी। हकीकत में ट्रेनिज कोई भी या कोई भी यूजर है कोई भी पासवर्ड बना सकता है। तो होता क्या है कि हम कोई भी पासवर्ड बनाए बाय डिफॉल्ट वो इनकोड होके वो इसी फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये जो वाईफाई है यानी वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, अब इसका कुछ नाम हो गया है, TMU हॉस्टल रख दिया, पासवर्ड ले लिया। अब मुझे टैबलेट को जोड़ना है तो मैं टैबलेट को क्लिक करूंगा। दो हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन में भी जाके कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप में वायरलेस कहीं है तो इस ओके, नहीं है तो फिर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, वायरलेस पे जाएं और किस से जुड़ना है उस SSID का नाम यहाँ पर टाइप कर दें। मोबाइल में क्या होता है, जुड़ने की जरूरत नहीं, सिंपली सिंगल दिखाई देगा और प्रेस कर देंगे। तो आजकल काम ऑटोमेटिक हो गया है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर से जोड़ेंगे या लैपटॉप से तो एक बार टाइप भी करने की जरूरत पड़ जाती है। पासवर्ड दे रखा है, जो पासवर्ड हमने यहाँ बनाया वो डाल दे, 1 2 3 4 5 ABCD, ये है ना। और जैसे मैं इसको बंद करूंगा, ये जो मेरा आपका लैपटॉप है उसको मैंने SSID इसका डाल दिया, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। सेम मोबाइल के लिए भी लागू होता है। मोबाइल को यहाँ ले गए, इसमें भी आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, क्लिक किया, यहाँ पे भी हमने जो भी यूजर नेम या कह सकते हो SSID था वो लिखा। पासवर्ड हमारा यहीं पे भी 1 2 3 4 5 ABCDE, ये हमने कर दिया। जैसे मैं बंद करूंगा तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मली आप लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप भी वाईफाई बना के मैं यहाँ दिखा देता हूँ लगे हैं। इसको मैं थोड़ा साइड ले आता हूँ, बड़े आराम से करिए, जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे बनाते रहेंगे सब सीख जाएंगे। ठीक है, दो कंपनी, इस लैपटॉप को यहाँ जोड़ देते वाईफाई से, अभी केबल से नहीं लगाते। इस लैपटॉप को क्लिक करेंगे, ये लैपटॉप साइड बाई आपको ऐसे दिखेगा। इस लैपटॉप में तो लाइन केबल लगाने की व्यवस्था है लेकिन वाईफाई नहीं है। तो सबसे पहले इसको हटाकर मुझे वाईफाई लगाना पड़ेगा। तो इसका पहले पावर बंद करेंगे, यहाँ से पावर ऑन ऑफ होता है, तो मैं इसको पावर बंद किया और इसको पकड़ कर इन खाली जगह में कहीं भी छोड़ेंगे तो हट जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे मॉड्यूल्स हैं, जब क्लिक करेंगे तो सारे मॉड्यूल्स की स्पेसिफिकेशन, हेडफोन लगाना है, माइक्रोफोन लगाना है, तो यहाँ पे डिजाइन भी आएगा, आप देख भी सकते हैं पूरा। ठीक है ना, आप सारे चेंज कर रहे हैं। तो मुझे वाईफाई लगाना है तो वाईफाई आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, WPC जो भी चीज़ है वो क्या चीज़ है एक्चुअली आप लोगों को तो नाम मालूम नहीं, कोडिंग की भाषा तो साली समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करेंगे तभी जाकर समझ में आएगा। तो कुछ सोचना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आप क्लिक करेंगे ना उनका डिटेल यहाँ पे लिखेगा तो ये बता रहा है कि ये वाईफाई है। लाइन हो गया, मैं इसको पकड़ कर यहाँ पे लगा दूंगा और पावर सप्लाई ऑन कर दूंगा, तो मेरा अभी जो लैपटॉप है ये मेरा लैपटॉप आपका वाईफाई हो गया। ठीक है, दिस लैपटॉप इज नाउ वाईफाई होगा। अब इसको इससे जोड़ना है तो क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, कॉन्फ़िग वायरलेस है, यहाँ भी कर सकते हैं आप, वो जो कर रहा था लेकिन डेस्कटॉप में दिखाते हैं क्योंकि इसमें होना चाहिए। डेस्कटॉप ये PC वायरलेस क्लिक करेंगे और कनेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा, जो भी वाईफाई होगा उसकी स्पेसिफिकेशन आ गया। तो ये लैपटॉप है, इस पे सिग्नल आ रहा है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड जो भी आपने डिजाइन किया हुआ मिला हुआ है, ABCDE 1 2 3 4 5, और कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये लैपटॉप भी आपका जुड़ जाएगा। नहीं, पहले लिखना 1 2 3 4 5 ना, फिर ABCDE, यस कनेक्ट हो गया ये। ठीक है, लेमनेस। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये वायरलेस कनेक्टिविटी लगे हाथ आप हमने देख लिया। अब बात आता है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये काम हमने कल किया, उसमें थोड़ा सा मैंने आज डाउन किया, वायरलेस डिवाइस कैसे कनेक्ट करना है वो भी हमने यहाँ पे देखा। अब दुनिया में एक जगह से दूसरे जगह का जो पाथ है, रास्ता है, वो ऑप्टिकल फाइबर है, वो भी आप समझ गए। लोकल अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट करना है तो आप सिंपली टावर से जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैंपस में इस तरह का कनेक्टिविटी बनाई जाती है, होटल्स, रूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
हर कमरे में इंटरनेट देने की व्यवस्था की जाएगी, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट केबल की जरूरत पड़ती है। और मेरा आपसे सवाल होगा, शिवांगी, आपने लाइन केबल देखा है? क्या आपने लाइन केबल देखा है? यस सर। आपकी बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने लाइन केबल देखा है? अगर लाइन केबल अगर आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए, ठीक है वरुण और बाकी सभी लोग चैट में लिखते रहिए, मैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मैं लाइन केबल लिखता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं लाइन केबल लिखता हूँ और डायग्राम में इसका इमेज देखता हूँ। तो नो डाउट कि ये केबल तो सभी लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट केबल है। लोकल लेवल पर पूरा का पूरा इंटरनेट जो कंट्रोल कर रहा है वो लैन केबल है। चाहे भले वाईफाई से भी जुड़े हों तो भी लैन केबल का पूरा रोल है। लैन केबल नहीं होगा, क्योंकि अभी तो लोकल लेवल पर हम फाइबर नहीं यूज कर रहे। आप जो भी यूज कर रहे हैं, वायरलेस भी यूज कर रहे हैं, जो भी कनेक्शन सब लैन केबल के आधार पे है। ठीक है, दी ज्यादा लाइन केबल, ओके, ये आपके कंप्यूटर में भी मिल जाएंगे। कोई भी इंटरनेट देखेंगे पूरा का पूरा लाइन केबल ही देखेंगे, कहीं भी चले जाएं। लाइन केबल आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट अभी पार्ट है। ठीक है, अब सवाल मेरा ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप्स ऑफ लाइन केबल। अगर मार्केट में जाएंगे, टाइप्स ऑफ लाइन केबल। ठीक है, लाइन केबल जो है इसके दो तरीके से मार्केट में मिलते हैं। पहले मिलते हैं, इसको बनाया कैसे गया है। ठीक है, इस तरह से बोले, जब इसकी बनावट, बनावट का मतलब है मटेरियल, इसी मटेरियल से अगर हम बात करेंगे तो ये मार्केट में कैट 5 के नाम से मिलेगा, कैट 6 के नाम से मिलेगा, ठीक है, कैट 7 के नाम से मिलेगा, और आज के लेटेस्ट मार्केट में भी जाएंगे तो कैट 8 के नाम से भी आ चुका है। ये आज के मार्केट में है जो आपको मिलेगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि इसमें कुल वायर कितने होते हैं शिवांगी? हाउ मेनी वायर इन दीज आर केबल? ये सारे केबल लुक वाइज अगर मैं बात करूं, ये जो केबल में बात करूं, ये सभी केबलों में 8 वायर मिलेंगे। अगर मैं आपको हाथ में दे दूं, ठीक है, और कहूं कि ये पहचान करो कि ये केबल कैट 5 है, कैट 6 है, कैट 7 है, कैट 8 है, क्या आप पहचान पाओगे? नो सर, अभी नहीं पहचानती हूँ। जैसे ये केबल है, अभी मैं आपके सामने लगा दिया, ठीक है ना, आपके सामने आ गया, सब लुक वाइज केबल सब एक जैसा है। जी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कोई केबल कोई सब अगर हाथ में, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, तो पहले भी बात करता हूँ, केबल जो है कैट 5 हो कैट 6 हो, इसमें वायर कितने होते हैं? पहले जनरल वायर, बाय डिफॉल्ट इसमें कितने वायर होंगे? 8 वायर। अभी आपने 8 बार। ठीक है ना, 8 वायर होते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो 4 पेयर में काम करता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, कैट केबल कोई भी हो, सब केबल लुक वाइज एक जैसा होगा, अगर आपको हाथ में देंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, अब ये, इनको कैट का मतलब होता है कैटेगरी, तो ये इन्हें 5, 6, 7, 8 नाम क्यों दिया गया? इनकी जो मटेरियल होता है, मेन मटेरियल होता है कॉपर, और ये प्योर कॉपर कभी नहीं होता। कॉपर के साथ हम इसमें कुछ मटेरियल मिला सकते हैं, अलाव, इसको हम लोग अलाव बोल देते हैं, कॉपर अलाव। तो मिलाव मिलाने के बाद ये जो मटेरियल मिक्स कर रहे होते हैं, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, मटेरियल आपका सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है, कैडमियम भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये समय के साथ साथ अलग अलग बने हैं। तो इन मटेरियल का मिक्सचर अगर हम कॉपर मिलाएंगे तो ये सारे बनते हैं। अगर बहुत हाई क्वालिटी का होगा वो कैट 8 होगा, हाई क्वालिटी, उसी हिसाब से पैसा भी महंगा होगा। ठीक है ना, कैट 5 जो होगा ये लो क्वालिटी का होगा, ठीक है, ये उससे थोड़ा अच्छा होगा, ये सबसे ज्यादा सबसे अच्छा है। तो मटेरियल जिस तरीके का हम मिलाएंगे लाभ, उस हिसाब से इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। और दूसरा चीज, अगर कैट 5 केबल है तो इसमें मैक्सिमम इंटरनेट की स्पीड आप 10 Mbps कर सकते हो। कैट 5 में मैक्सिमम इंटरनेट की स्पीड कितनी होगी? 10। कैट 6 में 100, कैट 7 में 300, और कैट 8 जो लेटेस्ट आई है, मैंने अभी यूज नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें 1 Gbps तक का इंटरनेट पॉसिबल है। तो मटेरियल के बनाने से ही एक केबल की कैपेसिटी बढ़ गई, एक चीज हो गया, तो आप समझ में आ गया, तो कॉस्टली हो गया। अगर एक सवाल ये उठता है कि अगर घर में आपने मॉडेम मंगाया, आप सभी ने मंगाया होगा, मॉडेम लगाया होगा, FTTH ही लगा दिया आपको, ठीक है, और आपने कंपनी, किसी भी कंपनी, आपने कहा कि भाई मेरे घर
1 Gbps का इंटरनेट या मेरे से 100 Mbps का इंटरनेट आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपने क्या किया, अपने इस FTTS से एक केबल यूज किया, Cat5 यूज कर दिया और लैपटॉप में लगा दिया आपने, ठीक है। तो भाई इंटरनेट चाहे कितना भी आया घर में, लेकिन ये जो केबल लगाया, चूंकि आपने Cat5 लगाया, तो केबल आपको इंटरनेट स्पीड ही नहीं मिलेगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमने इंटरनेट लिया उस हिसाब से। अगर आपने 300 का लिया है तो आपको Cat7 मिनिमम लगाना पड़ेगा। उससे नीचे का लगाओगे फिर शिकायत ही करते रहोगे कि भैया हमने तो केबल भी लगा रखा, सब लगा रखा, इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब केबल चाहे कोई भी हो, Cat5 हो, Cat6 हो, Cat7 हो, इसकी लंबाई फिक्स है। और हमने आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया था वो कितना होता है, 90 मीटर, 90 मीटर। ठीक है ना, याद है ना, 90 मीटर। तो क्लियर हो गया। केबल हम कोई भी यूज कर सकते हैं, सबका काम एक है। लेकिन आपके पास जो आपने इंटरनेट लिया है उसके अकॉर्डिंगली हमें केबल यूज करना है। लेकिन अभी तक क्या होता था कि हम सब लोग लिया और किसी को 2 Mbps से ज्यादा इंटरनेट नहीं मिल रहा था, तो Cat5 भी काम कर रहा था, Cat6 भी काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन समय बदल गया तो उस हिसाब से केबल आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको, अब चाहे केबल कोई भी हो, 3 पॉइंट तो फिक्स हो गया। एक तो 90 मीटर और बैंडविड्थ के हिसाब से केबल की कैटेगरी होगी। अगर आप बुक्स में पढ़ेंगे, गूगल बाबा सर्च करेंगे, तो केबल एक दूसरी कैटेगरी का होता है, 3 तरह का। ये तो केबल की बनावट हो गई, किससे बना है। लेकिन जब हम यूज करते हैं तो उसको यूज, एक आप केबल का टाइप्स अलग होता है, केबल की कैटेगरी अलग हो जाती है, यूज आपके यूज के हिसाब से, ठीक है ना। तो पहले 8 वायर होते हैं, तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा। कोई भी 8 वायर लेफ्ट हैंड साइड से, आप इस बात से भूल जाइए कि केबल किस कलर का है, कौन सा पेयर है। आप 8 वायर को खोलो और सीक्वेंस में लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। और इनकी नंबरिंग कर दो लेफ्ट हैंड साइड से। ये पहला वायर, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, ये चौथा वायर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां वायर। जब इस तरह से नंबरिंग कर देंगे, तब आपका जो केबल है उसकी कॉम्बिनेशन शुरू होगा। जो पहला और दूसरा पेयर है, क्योंकि हमेशा पेयर में काम करता है, और तीसरा और छठा पेयर, छठा वायर एक पेयर में काम आएंगे, और सातवां और आठवां एक साथ आएंगे, और चौथा और पांचवा एक साथ आएंगे, यानी 4 पेयर बन गए। तो जो पहला और दूसरा वायर बनेगा इसको हम बोलेंगे ट्रांस पेयर, ट्रांस वायर। जो तीसरा और छठा है इसको बोलेंगे रिसीव वायर, रिसीव पेयर। और सातवां और आठवां को बोलेंगे PoE, पावर ऑफ इथरनेट। और जो चौथा और पांचवा है इसको बोलेंगे डमी पेयर। आप इस बात से भूल जाओ कि केबल का कलर क्या है। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल भाषा में, कि आपको वायरों का खेल है। तो सिंपली वायर हमने लगाया, 1 से लेके 8 तक हमने किया, नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद हमारा जो वायर बना 1 2, उसको हम बोलेंगे ट्रांस। 3 और 6 नंबर वाले वायर को बोलेंगे रिसीव। 4 5 को डमी बोलेंगे, और 7 और 8 को पावर ऑफ हीटर। अब इस केबल की लेंथ तो 90 मीटर, उससे छोटा हो सकता है, 90 मीटर से बड़ा नहीं हो सकता। तो ज्यादातर केबल जब फर्स्ट टाइम यूज किया गया तो एक कनेक्टर यूज किया गया जिसका नाम था लाइन कनेक्टर RJ45। अब यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये जो कनेक्टर है लैन का, गूगल में जाके यहाँ पे लिखते हैं लैन कनेक्टर लिख देते हैं, या फिर RJ45, ठीक है। ये हम करते हैं इसको। ये आपका कनेक्टर्स है, इमेज में देख लेते हैं, इमेज कहाँ गई है, ठीक, इसको आसानी से पहचान। ये आपके वायर्स हैं, ठीक है ना, ये सारे वायर, ये कनेक्टर्स है ना, लाइन कनेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आर द लाइन कनेक्टर, ये आपका लाइन कनेक्टर हो गया, आपके सामने आ गया, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे सारे 8 पिन बना है, 8 वायर पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस लैन केबल में अगर हम क्या करें, वापस आते हैं, एक साइड में पूरा इसी सीक्वेंस में केबल लगा दूं, मैं पूरा एक साइड में इसी सीक्वेंस में केबल लगा दूं। दूसरे साइड का केबल, अब पहला काम करूं सेम सीक्वेंस में, यानी जो 1 नंबर का था हमने कनेक्टर लिया, और फिर जो उधर का 1 नंबर इधर के भी 1 नंबर पे लगा दिया, यानी सेम मैनर में डिजाइन कर दिया। 1 2 3 4, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए, दोनों एंड पे सेम जो पिन थे उसी तरह से डिजाइन करके। तो ये जो लाइन केबल बन के तैयार होगा,
इसका नाम होगा स्ट्रेट लाइन केबल, या सिंपली लोग स्ट्रेट केबल बताते हैं। ठीक है ना। अगर पेयर पूरी तरह से उलट जाए, ठीक है ना, पेयर पूरी तरह से उलट जाए, यानी कि 8 नंबर वहां तो वही रहेगा, ऊपर वाले को मैं बदलू नहीं, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इस केस में जो हमारा केबल बन के तैयार होगा, इसका नाम होगा आपका क्रॉस, सॉरी, रोल ओवर। इसका नाम है रोल ओवर कंसोल या बीजीए केबल। ठीक है, बीजीए केबल। शिवांगी, आर यू नो व्हाट इज द बीजीए केबल? No, sir, I don't have any idea about it. क्यों? डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं देखा आपने? Yes, sir. सीपीयू से मॉनिटर के बीच में जो Uh, केबल लगाते हैं, कौन सा केबल होता है? sir, दीजिए केबल। तो फिर आपने आंसर कैसे दे दिया? सॉरी सर, सर एक्चुअली नेम में कंफ्यूजन रहा होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर को जी बिल्कुल सही रखिए। कनेक्टर बदल जी जी। जाने से केबल का क्वालिटी या डिजाइन, कनेक्टर अलग इसलिए बनाया गया ताकि एक आम आदमी पहचान सके ये वही केबल है, सेम वायर है। ठीक है ना। बीजीए केबल का काम होता है कि मैं कंप्यूटर में जो भी काम कर रहा हूं मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे। बीजीए केबल, ये जो केबल है जो रोल ओवर है, बीजीए कनेक्टर के नाम बदलने से बीजीए डाल दिया, रोल ओवर होता तो दोनों साइड हम वही RJ45 कनेक्टर लगाते, कंसोल होता एक तरफ RJ45, दूसरे साइड जो आपका बीजीए केबल वाला पोर्ट है, मैं लगा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। बीजीए वाला तो देखा ही, मैं कंसोल दिख के अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कंसोल केबल लिखो। ठीक है, जब हम कंसोल केबल लिखेंगे, मैं इमेज में देखिए, तो इसमें कंसोल केबल में आप देखेंगे एक साइड बिल्कुल आपका वैसे ही है जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है ना, बिल्कुल सेम। एक साइड कनेक्टर RJ45, दोनों साइड अगर यही है तो उसका नाम रोल ओवर हो गया। और दोनों साइड अगर आपका ये कनेक्टर मेल और फीमेल टाइप का वाला कनेक्टर लगा दे जो बीजीए केबल में देखते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं बीजीए केबल। ठीक है, कनेक्टर की वजह से नाम बदला है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। बीजीए केबल का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हैं मुझे दिखाई कैसे देगा। तो सीधा मतलब है कि ये जो केबल है आपका, इसको कह सकते हो, इसका यूज हम कर सकते हैं सिंपली डिस्प्ले के लिए। कई बार हम बोलते हैं डिस्प्ले के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर हम इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए कह सकते हो, और कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये हम लॉगिन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द बीजीए केबल, दिस इज नॉट यूज फॉर द कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, हम अपने कंप्यूटर से जो भी देखना हो प्रोजेक्टर में लगाना हो, सारा समय बदल गया, इसका रिप्लेसमेंट हमने उससे कर दिया, यूएसबी पोर्ट से यूएस। तो इसका मतलब ये नहीं कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। यूएसबी पोर्ट क्या करता है? सेंसेबल होता है, सेंसेबल का मतलब ऑटो सेंस करता है, अभी मैं उसमें भी दिखाऊंगा आपके पैकेट ट्रेसर में। वो क्या अपने आप सेंस करके पोर्ट को अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ये उसका फायदा है यूएसबी केबल का। क्योंकि अगर हम लगाएंगे केबल और उसकी जगह हमने बीजे केबल लगाया और सॉरी यूएसबी पोर्ट लगा, तो यूएसबी पोर्ट तुरंत समझने की कोशिश करेगा कि मुझे क्रॉस केबल की जरूरत थी, कि बीजीए केबल की जरूरत थी, कि मुझे रोल ओवर केबल की जरूरत थी। ठीक है, तो उस हिसाब से पोर्ट सॉफ्टवेयर मैनर में ये जो नंबरिंग है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, समय ये बदल गया। पहले क्या होता, फिजिकल चेंज करने पड़ते थे, फिजिकल चेंज करने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर मैनर में पोर्ट इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैं तो यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। ये सॉफ्टवेयर मैनर में है ना, फिजिकली तो नहीं देख रहा आप यहाँ पे बैठ के, मैं आप सामने बैठे हो। तो उसी तरह से पोर्ट भी सॉफ्टवेयर मैनर में इंटरचेंज आज की डेट में होते हैं। ठीक है, तीसरा है अगर मैं ट्रांस और रिसीव को केवल इंटरचेंज कर दूं, कहने का मतलब 1 और 2 की जगह पे 3 और 4 लगा दूं, 3 की जगह 1 लगा दूं, 4 5 को डिस्टर्ब ना करूं, 6 की जगह मैं 2 लगा दूं और 7 और 8 कर दूं। ठीक है, तो मेरा ये जो केबल तैयार होके आएगा, इस केबल का नाम होगा क्रॉस ओवर प्लेन केबल। So there are 3 types of cable available in the world. One is the straight line. Second is the rollover console BG. All are the same. Depend on the connector name will be changed. But work of all are the same. सभी का काम एक ही है, डिस्प्ले करना। हाँ,
जिस टाइम पे जैसा यूज करते हैं उस हिसाब से उसका नाम दे देते हैं। बीजीए केबल को कहते हैं डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं, कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर रहे हैं। राउटर में अगर इस केबल को लगाओगे तो उससे हम बोलेंगे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। एसी में लगाओगे, घर का एसी है, पंखा, सब स्मार्ट डिवाइस है ना, सबको तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके पास मॉनिटर नहीं होता। घर में एसी लगा है, मॉनिटर नहीं होता, लेकिन वो तो एक तरह का नया जमाना है, स्मार्ट डिवाइस है, तो एसी की जगह उसको काम कराना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीजीए को लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि कौन सा केबल कहाँ पे यूज करते हैं। अगेन आई रिपीट, कौन सा केबल कहाँ पे यूज किया जाता है अगर डिवाइसेस सेम है। अगेन है, ये वाला तो क्लियर हो गया कि ऑल ओवर कम्युनिकेशन, बाकी कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर डिवाइसेस सेम है तो मुझे क्रॉस ओवर लेन केबल की जरूरत पड़ेगी। डिवाइसेस सेम का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक स्विच है और एक दूसरा स्विच है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो आपके सामने कौन सा केबल, क्लास ओवर, दोनों सेम डिवाइस हो गए, दोनों कंप्यूटर हैं, सेम कंप्यूटर हो गए, तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत होगी। तो अगेन मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता हूँ। पैकेट ट्रेसर पे आते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे सवाल उठता है जो मैंने अभी डिस्कस किया, अकॉर्डिंगली कौन सा केबल कहाँ जोड़ना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, राउटर टू राउटर बोथ आर द सेम डिवाइस, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाऊंगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे केबल्स आ जाएंगे। पहला तो ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं करना है। दूसरे पे जाएंगे, नीचे लिखा हुआ कंसोल, स्ट्रेट, क्रॉस, फाइबर, फोन, ये सब केबल्स आ रहे हैं आपके पास में। अभी मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा जोड़ना है, हमें जोड़ना है सेम डिवाइस तो क्रॉस ओवर, तो मैं एक क्रॉस ओवर केबल लूंगा और मैं क्लिक करूंगा। अब इस राउटर के अंदर अलग अलग पोर्ट है। इंटरनेट वाला पोर्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये जो हमारा कंप्यूटर है, अगर मैं इसमें लिखूं आरजे या फिर एनआईसी पोर्ट लिख देता हूँ, एनआईसी पोर्ट इन लैपटॉप। ठीक है, ये वाला जो पोर्ट है आपका, ये जो दिख रहा है, ये हमारा जहाँ पे इंटरनेट केबल लगता है। ठीक है ना, ये इसी को फास्ट इथरनेट पोर्ट कह सकते हो। अब देखिए, अब इस लैपटॉप में भी आप देखेंगे कि अगर किसी के कंप्यूटर में एनआईसी पोर्ट लगाने का नहीं है तो फिर कैसे किया इन्होंने, एक नया यूएसबी लगाने का है तो, लेकिन उसको लगाना ही पड़ा, एक कन्वर्टर ले आके लगाया इन्होंने। ठीक है ना, अगर इसके अंदर पोर्ट नहीं है। आप लोगों में से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप लिया होगा और उसमें लैंड पोर्ट नहीं है, तो उसको इस तरह से यूएसबी पोर्ट के माध्यम से ये कनेक्टर के थ्रू लगाना पड़ेगा। और आप अभी चूंकि स्टूडेंट हैं तो अभी आपको कोई टेंशन नहीं है, कितना भी ब्रेकअप हो जाए देयर इज नो टेंशन। बट जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब सीरियस कोई चीज होती है, तो वहां पे एक पल के लिए भी इंटरनेट नहीं डिस्कनेक्ट होना चाहिए। तो उस केस में हमें वायर कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है, हम वायरलेस के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, वायर कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मन में कोई डाउट आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसी तरह से ये जो राउटर है, राउटर के अंदर भी जो पोर्ट है आपका, वापस आते हैं, ये तो इसके अंदर जो पोर्ट होगा आपका, इसमें अगर हम केबल लगाएं तो ये जो फास्ट इथरनेट बोलते हैं इसको। अब इनमें से इस राउटर के अंदर दो पोर्ट है, तो आप किसी में भी लगा सकते हो। मैं 0x0 पे लगा रहा हूँ और इधर भी मैं 0x0 पे लगा दिया। अब मैं राउटर से एक स्विच जोड़ूंगा। ठीक है, तो मुझे दोनों डिफरेंट डिवाइस हो गए, तो स्ट्रेट केबल चाहिए, तो ये स्ट्रेट केबल है, क्लिक किया। अब इसमें एक ही पोर्ट बचा है 0 1, और इसमें स्विच के अंदर इतने सारे पोर्ट हैं, आप कहीं भी लगा सकते हो, मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब एक स्विच से दूसरा स्विच, दूसरा तीसरा स्विच जोड़ सकते हैं, बोथ आर द सेम डिवाइस। तो दिस इज अ क्रॉस ओवर, यहाँ लिया और हमने इसको 0 2 पे लगा। हमारे इंजीनियर की खासियत होती है, आप लगा कहीं भी सकते हो, लेकिन एक आर्किटेक्चर होता है। इंजीनियर क्या होता है, आर्किटेक्चर से भी जुड़ा होता है। अगर वो सही तरीके से ना लगाया ना तो केबल खराब लगेगी, गंदा लगेगा। तो वो कह सकता है कि जब शुरुआती दौर में तो कम से कम अच्छा कर ही सकते हैं, 402 भी सही काम कर रहा था, दोनों तरफ 0 2। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने 0 पे लगाया, यहाँ पे 0 1 पे भी लगाते तो भी काम करता। लेकिन भाई इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो करीब हो सकता है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, क्योंकि आईएसपी तो कितना भी दूर हो सकता है ना शहर के अंदर। अब तो फाइबर हो गया, हो जाता 100 किलोमीटर दूर भी हो, यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर लगाओ, फाइबर में बदलो, फिर भेज दो अल्टी। लेकिन लोकल लेवल पे आपका फास्ट इथरनेट रहेगा। अब यहाँ से कंप्यूटर जोड़ना है, सिंपली यहाँ से उठाया, कहीं भी कंप्यूटर में कहाँ पे, ये वाले पोर्ट में जोड़ना है। इसको उठाते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, स्विच से कनेक्ट कर देंगे, फास्ट इथरनेट लगाइए, फटाफट लगा दी।
अब इस स्विच से वाईफाई भी जोड़ना है, इस स्विच से वाईफाई जोड़ दीजिए, तभी हमारा जुड़ गया। लाइन की डेफिनेशन मैंने बताई थी। लाइन की डेफिनेशन, राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा सब लाइन कहलाता है, ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ। तो एक ही पोर्ट यहाँ आता है, बाकी कैंपस के अंदर जितना स्विच लगाना, वाईफाई लगाना, लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अब राउटर से कंप्यूटर दो तरीके से जोड़े जाते हैं। एक मैं लैपटॉप ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। एक चीज और, लैपटॉप में अब राउटर को कंप्यूटर से जोड़ना है। अब दो तरीके हैं। अगर इस, चूंकि राउटर के पास में ना तो कीबोर्ड होता है ना माउस होता है ना, लेकिन राउटर इज आल्सो सुपर कंप्यूटर। तो राउटर का कीबोर्ड माउस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप को इसमें जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है, राउटर के अंदर चूंकि कीबोर्ड माउस ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को जोड़ सकता हूँ। मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द माई एम, कि राउटर एक्ट एज ए आपका उसका जो कीबोर्ड माउस की तरह। इसलिए फिर इस केस में हमें यहाँ से यहाँ तक जो केबल लगाएंगे वो कंसोल केबल होगा। कंसोल केबल लिया, लैपटॉप के ये वाला इंटरनेट वाले पोर्ट नहीं, RS-232 पोर्ट, ये इंटरनेट का अलग पोर्ट होता है, मॉनिटर पोर्ट कह सकते हो, एक तरह का मॉनिटर बना रहे हैं, क्लिक किया और इसके कंसोल पोर्ट में लगाएंगे। तो इस तरह से अब ये दोनों कंबाइंड रूप से एक ही डिवाइस हो गए, यानी इसके अंदर अब जो भी काम करेंगे वो राउटर के लिए किया जाएगा, राउटर कीबोर्ड माउस हो गया। लेकिन अब कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन पूछा जाता है कि राउटर को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन, डाटा सेंडिंग रिसीविंग, इंटरनेट करने के लिए या किसी अभी तरह का कम्युनिकेशन, उस केस में कौन सा केबल चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए दो केबलें हैं, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर। तो अभी तक आप लोग क्या बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जोड़ने के लिए किस तरह का कम्युनिकेशन केबल यूज करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन केबल। स्ट्रेट क्यों? राउटर इज आल्सो नोन एज सर, मिनी सुपर कंप्यूटर, यस सर, कंप्यूटर टू कंप्यूटर। वी कैन आल्सो कनेक्ट क्रॉस लाइन केबल। राउटर इज आल्सो कंप्यूटर ना, इसीलिए मैंने पूछा ये। और कंप्यूटर तो कंप्यूटर, समर्थ ने बिल्कुल सही बोला, बोथ आर द सेम गाय, इंपॉर्टेंट है। ये पूरे कम्युनिकेशन वर्ल्ड में राउटर और कंप्यूटर दोनों सेम होते हैं, तो सेम डिवाइस की तरह ट्रीट करना है, याद रखिएगा। नाम बदल देने से चीजें नहीं बदलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्रॉस ओवर चाहिए, बाकी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने पूछा, कई बार भूल जाते हैं लोग। अब इसमें इंटरनेट के लिए ये वाला पोर्ट होगा और कंप्यूटर के इंटरनेट वाला क्रिएट, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन हो गया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अब मैं पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन इन दिस होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क में कुल कितने लाइन हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही रखूंगा, कनेक्शन आप लोग बना के तैयार रखिएगा। पहले बताइए नंबर ऑफ लाइन कितने हैं। लाइन का मतलब ये मैंने आपको डिफाइन किया था, एक थ्योरी क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग के बारे में भी बात किया था। तो कितना होना चाहिए, हाउ मेनी, राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आयास ने दो बोला, शिवांगी, मनीषा, वरुण, कंफ्यूजन हो रहा है। दो, सबने दो बोला, चलो ठीक है। आप देखो ये क्या है, ये एक लाइन हुआ, इसमें तो कुछ शक है ही नहीं, ठीक है। ये भी एक लाइन हो गया, इसमें भी कोई शक नहीं है, दो लाइन हो गए, ठीक है। ये एक निकला, ये भी एक लाइन हुआ, और ये भी एक निकला, एक लाइन हुआ। लेकिन ये चूंकि एक ही वायर हो गए, तो ये दोनों कंबाइन रूप से एक ही लाइन कहलाएंगे, टोटल 3 लाइन। और केवल जैसे ब्रेक होता तो अलग लाइन हो जाता, ये अलग लाइन हो जाता। नाउ गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? ठीक है। तो इस कनेक्शन को बना के रखिए, रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो बनाने में तो मुझे बता देना, थोड़ा थोड़ा कितनी देर लगती है, मैं कितनी देर में, इतनी देर में आप 5-10 मिनट में बना भी लोगे सारे लोग, हो सकता है बना भी लिया जो बना रहे हूँ। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। कल हम लोग IP एड्रेस का अलॉटमेंट और ऑटोमेटिक कैसे किया जाता है तो प्रैक्टिकली सीख लीजिए, कोई आपको बताएगा नहीं पकड़ के, आप एक बार सीख लेंगे, आज भले याद नहीं रहे, लेकिन जब कभी आपको नौकरी लगेगी तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो। थैंक यू। थैंक यू सर।